इस समय मैं सेंचुरी प्लाईबोर्ड से बातचीत करना चाहूंगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनका साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और भजनका साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि कल बजट पेश होने वाला है। इंटरिम ही सही, लेकिन ज्यादातर सब मान के चल रहे हैं कि जो सरकार का ग्रोथ फोकस था, वो फिस्कल रोड मैप जो लेआउट करा था, उसी पथ पे शायद इवन इंटरिम बजट में आगे बढ़ते हुए नजर आए। और भजनका साहब, बड़ा सरप्राइज रहा है रियल एस्टेट पिछले एक साल में। इनफैक्ट गजब का ट्रैक्शन, गजब के प्री सेल्स नंबर्स, न्यू लॉन्चेस, इस स्पेस ने एकदम तस्वीर बदल दी। और आपके लिए तो ब्रेड एंड बटर वो स्पेस है पूरी की पूरी, लार्जली सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के लिए। मूड मॉल है कैसा और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कल के बजट में? मैं ज्यादातर पढ़ रहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग टाइप थ्रस्ट जो है वो कंटिन्यू करेगा। ये अफोर्डेबल हाउसिंग का थ्रस्ट भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है क्या? धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, आप बिल्कुल करेक्ट हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जैसे प्रोडक्ट्स के लिए भी और जनरली भी। आज के दिन जो डेवलपर्स होते हैं वो सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं, चाहे हाई इनकम हो, चाहे लो मीडियम इनकम हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो। और मुझे लगता है कि इस पे जो थ्रस्ट है वो कंटिन्यू करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ये हमें याद करना होगा कि रियल एस्टेट और एंसिलरी इंडस्ट्रीज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। और आज के दिन कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर होता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बहुत जरूरी पैरामीटर रहता है। दो इनिशिएटिव्स जो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट करे, एक तो आप जानते हैं कि महंगाई काफी बढ़ गई है, रॉ मटेरियल्स की वजह से हाउसिंग प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो आज के दिन अफोर्डेबल हाउसिंग का लिमिट 45 लाख है, जो अर्बन सेंटर्स में मेरे को लगता है कि अब जायज नहीं है। ये 60 लाख तक इन्हें इंक्रीज करना चाहिए। दूसरा, ईएमआईज बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, तो जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलना चाहिए फॉर होम लोन्स, उसकी भी लिमिट मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट बढ़ाएगी। ये दो इनिशिएटिव हमें और बाकी सारे रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बहुत spur करेगा, बहुत बेनिफिट करना चाहिए। लॉजिकल है, बिल्कुल सही कह रहा हूं। अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट बड़े शहरों में, मुंबई जैसे, तो एकदम इलॉजिकल साउंड करती है। उस थ्रेशोल्ड को बढ़ाने की जरूरत है और वाकई पेन है। उस पेन को वैसे कहा जा रहा है एड्रेस करा जाएगा। वो रूरल है, बॉटम ऑफ द पिरामिड पेन है, लेकिन हम सब के लिए भी दिक्कत है। वो ईएमआई का बोझ, तो शायद थोड़ा सा होम लोन रिलेटेड बेनिफिट्स और इंप्रूव करे जाएं, बढ़ाए जाएं, तो ये परकुलेट सब पे होगा। फील गुड फैक्टर के तौर पे भी देखना चाहिए सब चीजें। खैर, अच्छा भजनका साहब, हालांकि आपके मैं कंपनी स्पेसिफिक ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपके मेरे ख्याल से परसों रिजल्ट्स आने हैं बजट के एक दिन बाद। फिर भी जो पिछला गए करंट फाइनेंशियल ईयर जो है, ये सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के लिए कहा जाता था ईयर ऑफ केपेक्स, जब आप एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स कर रहे थे। ऑन ट्रैक है और ईयर ऑफ केपेक्स मतलब उसका टाइम टू बेयर फ्रूट्स विल बी FY25 का, ऐसा मानूं? बिल्कुल, हमारा केपेक्स आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। FY24 was the year of capex, is the year of capex, और हमारे सारे केपेक्स प्लान्स ऑन ट्रैक हैं। जैसे आप जानते हैं, लैमिनेट में आंध्र में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। MDF प्रोजेक्ट आंध्र में ऑनलाइन है, ऑन स्ट्रीम है और इस क्वार्टर के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। और प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें लाइव करने, हमारे ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे। इसका बेनिफिट MDF और लैमिनेट का हमें अगले साल से ही मिलना चाहिए और प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड का बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, शायद Q4 नेक्स्ट ईयर से हमें इसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा। FY25 ऑनवर्ड्स कहना चाहिए, ना कि FY25 पूरा का पूरा, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में अब उसके फायदे परकुलेट होना शुरू होंगे। इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि अब नंबर्स पे जब आपसे फिर से भजनका साहब बातचीत होगी तब मजा आएगा। नंबर्स पे एक सवाल मैं से पहले से बता के जा रहा हूँ, कंटेनर फ्रेट सेशन को लेकर बाजार बहुत अटकने लगाता है। आपका कोर बिजनेस है नहीं तो कुछ तैयारी व्यारी, पर वो नंबर्स के लिए छोड़ देता हूं, तब आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए सर। इस बीच अंबुजा सीमेंट्स के नंबर स्क्रीन पर जो अब तक